हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जय श्री राम। और आज आपसे मुलाकात यूट्यूब पर 3 दिन हो गए ना, शायद 3 दिन के बाद हो रही है मेरे प्यारे भाई। तो उसके लिए सॉरी भाई, क्योंकि 3 दिन तक काम ही इतना ज़्यादा था कि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाया मॉर्निंग के सेशन में। हालांकि रात में बच्चे पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, बट रात का स्लॉट ही खाली नहीं है। हमारी क्लास होती है कैरिबल एप्लीकेशन पर, तो इसलिए मैं मॉर्निंग में पढ़ाता हूँ। ठीक है भाई। तो ये हमारी कंसेप्ट किंग सीरीज चल रही है यूट्यूब पर, जिसमें हम एक दिन में एक कंसेप्ट आपको सिखाते हैं। और अगर ज्यादा छोटे छोटे कंसेप्ट है तो एक क्लास में आपको 3-4 चीजें सिखाने भी जो है मैं कोशिश करता हूं। तो आज की क्लास में जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वो है एलिगेशन, या फिर हिंदी में कहते हैं इसके पृथक्कीकरण। अगर मैं बात कहूं पूरे अर्थमेटिक मैथ में, या पूरे ही मैथमेटिक्स का सिलेबस जो आप पढ़ते हो, उनमें सबसे इजी चैप्टर जो है, जो इजीएस्ट चैप्टर है, वो एलिगेशन है। इसके बाद आपका टाइम एंड वर्क है। पूरा मैथ आप पढ़ोगे, सबसे इजी चैप्टर एलिगेशन है, इजीएस्ट। उसके बाद टाइम एंड वर्क। अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। मैंने प्रैक्टिस के लिए भी काफी सारे लेटेस्ट क्वेश्चन लिए हैं अलग अलग, ठीक है ना। हर एक चैप्टर को हम ध्यान देंगे, लेकिन इससे पेपर में एक सवाल जरूर आता है, चाहे प्री का दे पेपर, चाहे मेंस का देना। एक से कम आएगा ना, एक से ज्यादा फिक्स एक क्वेश्चन आएगा, और ये 100% डुएबल क्वेश्चन है। आपको गलत नहीं करना है ये, ठीक है भाई। चलेगा मेरे दोस्तों। अब सबसे पहले हम आपको ये समझाना चाहेंगे कि एलिगेशन होता क्या है। बोलो, क्या है एलिगेशन? एलिगेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेविएशन। अब आपके मन में आएगा एलिगेशन जो है वो डेविएशन का उल्टा प्रोसेस है। अब आप कहोगे सर ये डेविएशन क्या बला है? तो बच्चों, डेविएशन एक मेथड है जिसका यूज होता है ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए मेरे प्यारे भाई। ओवरऑल डेविएशन इज यूज्ड टू फाइंड ओवरऑल इफेक्ट। अब आप कहोगे सर यानी कि कुल प्रभावी इफेक्ट निकालने के लिए मेरे प्यारे भाई आपको डेविएशन का इस्तेमाल किया जाता है। आप कहोगे सर कैसे? देखो मैं आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। ये मैंने कुछ यूनिट वैल्यू ली हैं। जैसे भाई, आप दो टाइप के चावल को मिक्स करते हो मेरे दोस्तों, चावल ए और चावल बी, दो टाइप के चावल को मिक्स करते हो। तो पहले टाइप के चावल का प्राइस है 50 रुपए पर केजी, दूसरे टाइप का चावल है 70 रुपए पर केजी। तो दोनों को मिक्स करोगे तो मिक्सचर बनेगा। दोनों को मिक्स करोगे तो मिक्सचर बनेगा। मिक्सचर क्या होगा? ए प्लस बी होगा। इस मिक्सचर का प्राइस क्या होगा? तो ओवरऑल इफेक्ट मेरे दोस्तों पता लगाने के लिए आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं। डेविएशन निकालने के लिए आप कहीं भी मैथमेटिक्स किसी भी ब्रांच में आप डेविएशन लगा सकते हो। बस आपको बेस वैल्यू का रेशियो पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। अगर आपको प्रॉफिट का ओवरऑल, प्रॉफिट किसको बेस मान के निकाला जाता है? कॉस्ट प्राइस को। अगर आपको कॉस्ट प्राइस का रेशियो पता है तो आप ओवरऑल प्रॉफिट निकाल सकते हो। प्राइस जो होता है वो रुपी पर केजी होता है, केजी मतलब वेट। अगर आपको वेट का रेशियो पता है तो आप ओवरऑल प्राइस निकाल सकते हो। घनत्व क्या होता है? डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम। अगर आपको वॉल्यूम, आयतन पता है, हमेशा बेस वैल्यू को पकड़ के रखना है, तो आप ओवरऑल निकाल सकते हो डेंसिटी। कंसंट्रेशन, सांद्रता, भाई कंसंट्रेशन आप सांद्रता जानते हैं, मिल्क और पानी का कुछ भी हो सकता है। कंसंट्रेशन क्या होता है? मिल्क आउट ऑफ टोटल मिक्सचर। अगर आपको टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी का रेशियो पता है तो आप ओवरऑल कंसंट्रेशन निकाल सकते हो मेरे दोस्तों। बेहतर है कि मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, धीरे धीरे आपको बातें समझ में आएंगी। डेविएशन पे हम आज चर्चा नहीं करेंगे, किसी और क्लास में करेंगे। आज का जो टॉपिक है मेरे दोस्तों एलिगेशन है। तो डेविएशन का इस्तेमाल होता है ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए, अगर आपको बेस वैल्यू दी हुई है। लेकिन अगर आपको बेस वैल्यू ही ना पता हो, बेस वैल्यू का रेशियो ही ना पता हो, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाई? बेस वैल्यू का रेशियो निकालने के लिए जिस मेथड का इस्तेमाल होता है, उस मेथड को हम कहते हैं एलिगेशन। एलिगेशन केवल एक ऐसा मेथड है जो बेस वैल्यू का रेशियो निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। आपके पास दो टाइप के चावल है, पहला चावल और दूसरा चावल। भाई दुनिया मार्केट में हर तरीके के लोग हैं, अमीर गरीब, हर तरीके का चावल खाया जाता है। तो आपके पास दो टाइप के चावल हैं। पहले चावल का प्राइस है 55 रुपए पर केजी, दूसरे टाइप के चावल का प्राइस है 87 रुपए पर केजी, 87 रुपए पर केजी। पहला टाइप का चावल और दूसरे टाइप के चावल को किस अनुपात में मिक्स किया जाए,
कितनी क्वांटिटी आपस में मिलाई जाए कि एक ऐसा मिश्रण तैयार हो कि मिश्रण का प्राइस 69 रुपए पर केजी हो। क्या आप मेरी बात को, सवाल को समझे? आपके पास दो टाइप के चावल हैं। पहला चावल का दाम है 55 रुपए पर केजी, दूसरे चावल का दाम है 87 रुपए पर केजी। दोनों टाइप के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए, कितनी कितनी क्वांटिटी दोनों टाइप के चावल के मिक्स करी जाए कि एक ऐसा मिश्रण तैयार हो जिसका दाम 69 रुपए पर केजी हो, इसको हम बोलते हैं मीन वैल्यू। मीन वैल्यू जो भी होगी हमेशा इन दोनों के बीच में होगी। ऐसा नहीं कर सकते कि 10 रुपए किलो का चावल मिला के 15 रुपए किलो का चावल मिला के आप 100 रुपए किलो का चावल बना दो, नहीं। अगर आप 55 रुपए और 87 रुपए किलो वाला चावल मिक्स कर रहे हैं तो जो भी मिक्सचर बनेगा उसका दाम 55 और 87 के बीच में ही रहेगा, कहीं ना कहीं, ना उससे कम होगा ना ही उससे ज्यादा होगा। आप बोलोगे जी सर ये बात को समझे। अगर इस बात को मुझे बेसिक से समझना है मेरे प्यारे भाई, तो मैं ये कहता हूं कि माना पहले टाइप का आपने x किलो चावल मिलाया है, दूसरे टाइप का आपने y किलो चावल लिया है, y किलो। तो जब आप दोनों टाइप के चावल को मिक्स करोगे, पहला x किलो है दूसरा y किलो है, तो जो मिश्रण बनेगा वो कितने किलो का हो जाएगा? x प्लस y किलो का होगा। तो मेरे प्यारे बेसिक तरीका क्या है, कैसे करेंगे? अगर आप पहले टाइप के चावल का दाम है 55 रुपए पर केजी, 1 किलो चावल 55 रुपए का है, आप x किलो चावल मिक्स करते हो फर्स्ट टाइप का, तो कितना रुपए का दाम होगा भाई? 55x। अगर 1 किलो चावल 55 रुपए का तो x किलो चावल कितने का होगा? 55 गुणा x रुपए का। दूसरे टाइप के चावल का प्राइस है 87 रुपए पर केजी, 1 किलो चावल 87 रुपए का है। सेकंड वैरायटी का y किलो चावल मिक्स करते हो तो y किलो चावल कितने का होगा? 87 गुणा y। आप बोलोगे जी सर, तो दोनों टाइप के चावल की कुल कीमत क्या होगी? आप बोलोगे सर ये कुल कीमत होगी बराबर। मेरे दोस्तों, जब आपने पहले टाइप के चावल को मिलाया, दूसरे टाइप के चावल को मिलाया, तो मिश्रण कितने का बना भाई? x किलो पहले टाइप का, y किलो दूसरे टाइप का। तो आपका जो मिक्सचर बनेगा बोरी में वो x प्लस y किलो बनेगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और इस मिश्रण का दाम आपको कितना रखना है? 1 किलो मिक्सचर 69 रुपए का होना चाहिए। तो x प्लस y केजी कितने का होगा? मल्टीप्लाई बाई 69। अरे भाई साहब, 1 किलो चावल अगर 20 रुपए का है तो 4 किलो चावल कितने का होगा? 20 गुणा 4 80 रुपए का होगा। क्लियर? आप बोलोगे जी। तो यानी कि हमने यहां पर टोटल कॉस्ट प्राइस को बराबर रख दिया। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों 55x है, ये 69x है, इधर चला जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो 69 माइनस 55x। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, ठीक, बराबर। अगर मैं ये 69y है 87y है, 69 को इधर लाएंगे तो 87 माइनस 69y आएगा। बोलो भाई साहब यही आएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा। मैं y को इधर लाऊंगा बटे में, तो x से y का रेशियो कितना आएगा? x से y का रेशियो आ गया 87 माइनस 69 अपॉन 69 माइनस 55, यही आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि आपके सामने जीवन में कोई भी सवाल आएगा इस टाइप का, केवल डाटा बदला जाएगा, लैंग्वेज यही रहेगी, करने का प्रोसीजर भी सेम यही रहेगा एक्स वाई मान के, और फाइनल सॉल्व करने पर रिजल्ट भी यही आने वाला है। तो अगर एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली जाए जो सीधा यहीं पे मुझे आके छोड़े, डायरेक्ट इसी पॉइंट पे हिट करे, मुझे इतना ना लिखना पड़े, उसी शॉर्ट मेथड को एलिगेशन कहा जाता है। अगर आप देखो पहले टाइप के चावल और दूसरे टाइप के चावल को किस रेशियो मिक्स किया गया, 87 में से आप 69 घटाएंगे मेरे दोस्तों तो कितना आ जाएगा ये आपका 18। 69 में से आप 55 घटाएंगे मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर 14। आप बोलोगे जी सर। और 18 से 14 का रेशियो 9:7। तो पहले और दूसरे टाइप के चावल को 9:7 में मिक्स किया गया है। तो आपको सिंपली क्या करना है, घटाना ही तो है। इस बात को, इस प्रोसीजर को ऐसे ना लिख के शॉर्ट में लिखने का तरीका ही एलिगेशन है। हमने क्या किया भाई, प्राइस क्या होता है? प्राइस होता है रुपी पर केजी। प्राइस किसको बेस मान के निकाला जाता है? किलोग्राम। किलोग्राम मतलब वजन, वजन को बेस मान के निकाला जाता है मेरे प्यारे भाई। अगर हम प्राइस पे एलिगेशन लगाएंगे तो रेशियो किसका आएगा? हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो आता है किलोग्राम
दोनों टाइप के चावल के वजन का रेशियो आएगा। पहले टाइप का चावल का प्राइस है 55, दूसरे का 87। ऐसा आपको मिक्स करना है कि मिश्रण का 69 बने। तो आपको कुछ नहीं करना, हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी है। 69 में से 87 बड़ा है, 69 छोटा है। 87 में से 69 को घटाएंगे, कितना आएगा? 18 आएगा। यही करा है देखो, 87 माइनस 69 18। आप बोलोगे हाँ जी सर। 69 बड़ा है, 55 छोटा है, बड़ी में से छोटी वैल्यू घटाना है। 69 में से 55 घटाएंगे, बताओ कितना आएगा बच्चों? 14 आएगा। तो यही 18:14 आपका आंसर होगा। ये और सिंप्लीफाई हो रहा है 9:7। तो इस तरीके से करने में और इसमें कोई फर्क नहीं है। रट तो आप सभी लोगों ने लिया होगा कि ऐसे ऐसे घटा देते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो कारण है ना, वो कारण ये है, हर सवाल के पीछे एक्स और वाई लेना होता है, लेकिन एक्स वाई लेने में टाइम बहुत खराब होता है, प्रोसीजर सेम होता है। तो डायरेक्ट इस लाइन को लिखने की टेक्नोलॉजी ही एलिगेशन कहलाती है। और एलिगेशन का इस्तेमाल केवल और केवल जो हमारी बेस वैल्यू होती है उनका अनुपात निकालने के लिए किया जाता है। अब ये बेस वैल्यू क्या है? ये मैंने यहां पे काफी सारे एग्जांपल लिए। जिसे प्रॉफिट या लॉस हो, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। तो प्रॉफिट लॉस से मेरे प्यारे भाई सीपी का रेशियो आएगा। जो प्राइस होता है रुपी पर केजी, वजन को बेस मान के निकाला जाता है, केजी का रेशियो आएगा। जो डेंसिटी घनत्व होता है वो आयतन को बेस मान के निकाला जाता है, आयतन का रेशियो आएगा। जो सांद्रता होती है वो टोटल मिक्सचर को बेस मान के निकाली जाती है। कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाओगे, टोटल मिक्सचर का रेशियो आएगा। क्लियर है दोस्त? आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब जैसे मैं आपसे मेरे प्यारे भाई एक छोटा सा एग्जांपल पूछता हूं, अगर आप मुझे बता सको तो। तीन केसेस मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा मेरे दोस्तों। फर्स्ट केस प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों। फर्स्ट केस बहुत ध्यान से। आप एक स्कूल में जाते हो, मैं गांव में नया स्कूल बनवा रहा हूं, आप उसमें जरूर आइएगा मेरे दोस्तों। और स्कूल में बॉयज भी पढ़ता है और गर्ल्स भी पढ़ता है मेरे दोस्तों, लड़का भी है और लड़की भी है। बॉयज को अलग खड़ा कर लिया, हटाओ, लड़कों को अलग खड़ा कर लिया। तो बॉयज का जो औसत वजन है वो है 65 केजी। लड़कों का जो औसत वजन है वो 65 केजी पर बॉय है, 65 केजी पर स्टूडेंट। गर्ल का जब लड़कियों का वजन करा तो लड़की थोड़ी पतली पतली सी हैं, तो लड़कियों का औसत वजन है मेरे दोस्तों 51 केजी पर गर्ल, लड़कियों का औसत वजन है। अब हमने अगर पूरी क्लास को एक साथ खड़ा कर लिया बॉयज प्लस गर्ल्स को मिलाकर, तो बॉयज प्लस गर्ल्स का जो औसत वजन, सारे स्कूल को एक साथ धर्म कांटे पे खड़ा कर दिया और हमने पूरे स्कूल का औसत वजन निकाला। तो पूरे स्कूल का औसत वजन है, क्या मान लेते हैं, सपोज 54 केजी या 56 केजी पूरे स्कूल का औसत वजन है। तो आप मुझे बताओ स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो क्या है? आप मुझे बताइएगा एवरेज वेट किसको बेस मान के निकाल लेते हैं? औसत वजन कैसे निकालते हैं? औसत वजन निकालते हैं मेरे प्यार भी टोटल वेट। अगर आपको लड़कों का औसत वजन निकालना है तो सारे लड़कों का कुल वजन निकालो और उसे डिवाइड कर दो नंबर ऑफ लड़कों से या नंबर ऑफ स्टूडेंट से। आप बोलोगे हां जी सर, तो एवरेज वेट कैसे निकाला जाता है किसी भी स्कूल का? सारे लड़कों का टोटल वेट निकालिए अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की संख्या से भाग लगा दीजिए। तो एवरेज वेट किसको बेस मान के निकाला जाता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट को। तो अगर आप एवरेज वेट पे एलिगेशन लगाओगे तो सीधा सीधा किसका रेशियो आएगा? स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आएगा, विद्यार्थियों की संख्या का। और एलिगेशन कैसे लगाना होता है मेरे प्यारे भाई, ये देखिएगा यहां पे बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाओ। 56 में से 51 घटाएंगे 5। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। और 65 में से मेरे दोस्तों 56 माइनस करेंगे मेरे प्यारे भाई, ये कितना आ जाएगा? 9। 5:9। ये हो गया पहला टाइप, 5:9। तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 5:9 होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो हर चीज के पीछे का कारण है, कहां लगेगा, क्यों लगेगा। क्लियर? ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई भाई साहब? कोई तकलीफ इसमें? ओके, तो ये हो गया इसका पहला एप्लीकेशन, बेस वैल्यू का रेशियो निकालने के लिए एलिगेशन इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड केस मैं आपको फिर से दिखाता हूं मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा। अब क्या, हमने इंटर कॉलेज खोल लिया, तो इंटर कॉलेज में थोड़े हैवी बालक हैं, तो लड़कों को अलग खड़ा किया, लड़कियों को अलग खड़ा किया, बॉयज और गर्ल्स।
लड़कों का औसत वजन हमने निकाला अलग से 74 केजी। लड़कों का हमने औसत वजन निकाला मेरे दोस्तों 74 केजी। लड़कियों का औसत वजन नहीं पता मेरे दोस्तों, लड़कियां वजन तुलवा ही नहीं रही अपना। पूरे स्कूल का बॉयज प्लस गर्ल्स का एक साथ मिलाकर, बॉयज प्लस गर्ल्स का मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, पूरे स्कूल को सीधा धर्म कांटे पे खड़ा कर दो, औसत वजन आया 59 केजी। और स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का जो रेशियो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो रेशियो है 3:5 है। स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है बच्चों, वो 3:5 है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि गर्ल्स का औसत वजन क्या होगा, गर्ल्स का एवरेज वेट क्या होगा। मेरे प्यारे भी जवाब दीजिएगा। ये है सेकंड एप्लीकेशन, जल्दी से मुझे करके बताइएगा। एक बार इसको शेयर कर दीजिए सभी लोग। स्टडी विद अनूप जी कह रहे हैं, हेलो सर, मैं अनूप, स्टडी विद अनूप से मेरे आदर्श है, आपसे मैथ तो सीखते हैं, इसके अलावा आपसे बहुत कुछ सीखते हैं सर, आपसे ही मेहनत करना सीखा हूं सर। आई नीड योर ब्लेसिंग एंड सपोर्ट। भाई मेरा सपोर्ट तो हर एक विद्यार्थी के साथ है जो वाकई में कुछ सीख रहा है और मेहनत कर रहा है, और भगवान आपको कामयाबी और तरक्की दे। हम इसलिए यहाँ पे हैं, हम इसलिए 8-8 घंटा डेली आज भी पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं, 4-4 घंटा कंप्यूटर के सामने अपनी आंखें खराब करते हैं शीट्स को अरेंज करने में, जिससे कि बच्चों का कुछ फायदा हो, उनको खुद से रिसर्च मेहनत ना करनी पड़े, हम करें। स्टूडेंट का काम केवल पढ़ना रहे, कंटेंट ढूंढना, सवालों को अरेंज करना, अलग अलग एग्जाम से क्वेश्चन फिल्टर करना, उनको अरेंज करना, कुछ चीज छूट ना जाए, ये जिम्मेदारी टीचर की है। और इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और मैं उस काम में सक्सेसफुल भी हूं, बहुत ज्यादा ऐसा लगता है भैया बच्चों को भी। सरकारी गुरु कह रहे हैं वैलेंटाइन डे तो बच्चे मनाते हैं, मेरी वाली तो सीधा करवा चौथ मनाएगी। ऐसा बोलकर राजा बाबू रजाई के अंदर मुंह करके खूब रोया। सरकारी गुरुजी ऐसा कह रहे हैं। देखना बेटा, करवा चौथ वाले दिन जो है चुपके से पानी ना पी ले, वो कहीं तुम्हारी उम्र कम हो जाए, कहीं किचन में जाके ऐसे पीछे से नमकीन थोड़ी सी खा ले अनर्थ हो जाएगा, फिर उम्र कम हो जाएगी। बच के रहना, टेप लगा देना मुंह पे जिससे कुछ खा ना पाए करवा चौथ वाले दिन अबे शर्म करो, ये बताइएगा कौन करेगा जी? देखो प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि एलिगेशन से केवल आप बेस वैल्यू का रेशियो निकालोगे, कोई मिसिंग है। जैसे यहां पे क्या है, गर्ल्स का एवरेज वेट मिसिंग है। भाई एवरेज वेट पे, औसत वजन पे एलिगेशन लगा के रेशियो किसका आना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट का। वो रेशियो आपको दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे? ठीक है बच्चों, तो आप बोलोगे सर जी मैं निकालूंगा, चिंता मत करो। देखा प्यारे भाई, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। 74 में से 59 घटाएंगे, कितना आएगा? 15 केजी आएगा। 79 में से 54 घटाएंगे, आप बोलोगे हाँ जी सर 15 केजी। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये मेरे दोस्तों 5 की वैल्यू 15 केजी है, 3 गुना। 5 की वैल्यू 15 है, 3 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 3 गुना होना चाहिए, 9 केजी। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि डिफरेंस लेने के बाद ये एब्सोल्यूट वैल्यू आई होंगी एग्जैक्ट, और 9 और 15 का रेशियो लेने पर 3-5 हो गया, यानी कि मेरे दोस्तों ये 9 केजी होना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई देखो, ये है मीन वैल्यू, इन दोनों के बीच में ही रहेगी। बच्चे यहां पर भी गलती करते हैं। अगर 59 से ज्यादा है लड़कों का औसत वजन, क्लियर है, तो लड़कियों का औसत वजन 59 से कम होगा। अगर ये मीन वैल्यू से ज्यादा है तो ये मीन वैल्यू से कम होगा, यानी कि लड़कियों का जो औसत वजन है 59 से कम होगा। कितना कम होगा? 9 केजी कम होगा। तो लड़कियों का औसत वजन होगा 59 माइनस 9, 50-50 केजी की लड़कियां हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, औसत वजन 50 केजी आ गया। तो एलिगेशन का जो इस्तेमाल है वो कोई वैल्यू मिसिंग है, बेस वैल्यू आपको पता है, तो इसमें भी कर सकते हैं। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं।
एक और तीसरा मेरे दोस्तों चीज यहां पे एप्लीकेशन है एलिगेशन की, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, काफी सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, और इस बात को हम डेविएशन से भी सॉल्व कर सकते हैं जी। अब हम सुमो के स्कूल में चले जाते हैं, मोटे मोटे बालक होते हैं मुटका जापान में, तो मेरे प्यार में बॉयज और गर्ल्स हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल जाइए आप, बॉयज और गर्ल्स। तो क्या करें मेरे प्यारे भाई, हाँ, बॉयज का मेरे दोस्तों औसत वजन है 85 केजी, लड़कों का औसत वजन है 85 केजी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। लड़कियों का औसत वजन है मेरे दोस्तों 58 केजी, लड़कियों का औसत वजन है 58 केजी। मेरी बात को गौर से सुनना, एक सुमो के स्कूल में आप गए, लड़कों को एक साइड खड़ा कर दिया, सबको वजन तोला, लड़कों की संख्या से भाग किया, लड़कों का औसत वजन आया 85 केजी, गर्ल्स का 58 केजी। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो स्कूल में 5:4 है। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना है बच्चों? 5:4। यानी कि स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो रेशियो है, बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 5:4 है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं पूरे स्कूल का यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स का टोटल औसत वजन क्या है? बॉयज प्लस गर्ल्स का मिलाकर औसत वजन क्या है? जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, बीच में प्लस का साइन होता है मेरे दोस्तों। ओवरऑल इफेक्ट दो तरीके से निकलता है, एक सक्सेसिव में बीच में मल्टीप्लाई होता है, बीच में प्लस है, दैट मींस एलिगेशन या डेविएशन है। बताइए बच्चों, बॉयज प्लस गर्ल्स का अगर कभी भी मेरे प्यारे भाई इस तरह की चीज आपके सामने एग्जाम में आए, तो अगर आपको एलिगेशन से सॉल्व करना है तो मैं आपको मेथड समझाता हूं, ध्यान सुनेगा। बॉयज का 85 केजी है एवरेज वेट, गर्ल्स का 58 केजी है। इन दोनों का जो डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई, जो इन दोनों का डिफरेंस है 85 और 58 का डिफरेंस कितना है? 27 केजी। इन दोनों का डिफरेंस ये ना, ठीक है भाई, आप बोलो इन दोनों का डिफरेंस है 27 केजी। जो इन दोनों का डिफरेंस है वही 5:4 में ब्रेक होगा। बच्चों जो इन दोनों का डिफरेंस है, बॉयज और गर्ल्स के औसत वजन का डिफरेंस है 27 केजी, वही 5:4 में ब्रेक होता है। अगर 27 केजी को 5:4 में ब्रेक करोगे तो टोटल है 5 और 4 9, 9 की वैल्यू 27 केजी है 3 गुना, तो 5 की वैल्यू भी बच्चों 3 गुना होगी यानी कि 15 केजी। 4 की वैल्यू भी बच्चों 3 गुना होगी यानी कि 12 केजी। आप बोलोगे जी सर, तो 27 को 5:4 में ब्रेक करोगे तो 15 और 12 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। मुझे निकालना है मेरे प्यारे भाई पूरी क्लास का औसत वजन, कहीं से भी आप निकाल सकते हो, ये मीन वैल्यू है। मीन वैल्यू जो भी होगी 58 से बड़ी होगी और 85 85 से छोटी होगी, 58 से बड़ी होगी मेरे दोस्तों, 58 से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? 15। तो पूरी क्लास का औसत वजन जो होगा वो 58 से 15 केजी ज्यादा होगा। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि मीन वैल्यू जो भी होगी 85 से कम होगी। 85 से कितना कम होगी? 12 केजी कम होगी मेरे प्यारे भाई, 85 माइनस 12। तो स्टूडेंट कितना आ गया पूरी क्लास का? ये 73 केजी। तो पूरी क्लास का जो औसत वजन आ गया मेरे प्यारे भाई वो 73 केजी आ गया। बताओ, यहां तक एक भी बालक को कोई संदेह है तो एलिगेशन से आप ओवरऑल इफेक्ट भी निकाल सकते हैं। अच्छा भैया मैथ्स माइंडर, ठीक है भाई साहब। आर्मी लवर कह रहे हैं, आर्मी लवर 22 कह रहे हैं सर जी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कैसे बनूं? आर्मी लवर 22 भैया, ये तो हर कोई जानता है कि आप सीजल में सिलेक्शन लेके बन सकते हैं। उसके लिए आप पढ़ाई करो, मेहनत करो, उसकी कट ऑफ को क्लियर करो और बन जाओ, चलेगा मेरे दोस्त। थर्ड नंबर हो गया। इन तीनों के अलावा मेरे प्यारे भाई एलिगेशन में समझने लायक कुछ भी नहीं है, यही सब कुछ है। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आया होगा सर ऐसा हुआ क्यों? मेरे दोस्तों देखो, इसी बात को आप डेविएशन से भी सॉल्व कर सकते। ध्यान समझिएगा भाई, एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना है? एक स्कूल में बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो, यही एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 5:4 है बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। लड़कों का औसत वजन 85 केजी है 85 केजी, गर्ल्स का औसत वजन 58 केजी है 58 केजी।
तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि पूरी क्लास का औसत वजन क्या है, यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स पूरे स्कूल का औसत वजन क्या है, ये आपसे पूछ रहा हूं मैं, बताइएगा मेरे प्यारे भाई। तो मेरे दोस्तों आपको नहीं लगता, देखो गर्ल्स का 58 है, बॉयज का 85 है, तो क्या 85 को मैं ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकता मेरे दोस्तों? 85 को ब्रेक करके 58 प्लस 27, आप बोलोगे हाँ जी सर लिखा जा सकता है, आपका ही राज है। अब आप मुझे बताओ, लड़कों का औसत वजन भी 58 केजी है, गर्ल्स का भी 58 केजी है, तो पूरी क्लास का औसत वजन 58 केजी तो होगा ही होगा। लड़कों का भी 58, लड़कों का भी 58, तो पूरी क्लास का 58 केजी तो होगा ही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। आप एक्स्ट्रा क्या है, 5 लड़कों का एवरेज वेट 27 केजी एक्स्ट्रा है, हर लड़के का औसत वजन 27 केजी एक्स्ट्रा है, तो 5 लड़कों का कितना एक्स्ट्रा होगा मेरे प्यारे में? 5 गुणा 27, ये एक्स्ट्रा है मेरे दोस्तों। जो भी एक्स्ट्रा केक है वो सभी लोगों में बटेगा, केक कटेगा तो सब में बटेगा। ओवरऑल इफेक्ट आपको निकालना है कि ओवरऑल पूरे स्कूल का औसत वजन क्या है। ओवरऑल पूरे स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं? 5 लड़के हैं 4 बॉयज हैं, 5 लड़के हैं 4 बॉयज हैं, यानी कि टोटल 9 स्टूडेंट हैं। तो 9 लड़कों में 9 स्टूडेंट में बराबर बराबर बांट देंगे बटे 9, तो 9 तिया 27 चला जाएगा। देखो वही आया है, 58 में वही 15 ऐड हुआ है मेरे दोस्तों। इस बात में और इस बात में कोई फर्क नहीं है, इसी 27 को ब्रेक किया गया है मेरे दोस्तों। तो 58 में 15 जोड़ेंगे 73 केजी पूरी क्लास का औसत वजन आएगा मेरे प्यारे भाई। तो चाहे आप ऐसे करो, दिस इज डेविएशन, चाहे आप ऐसे करो एलिगेशन, दोनों ही एप्लीकेशन आपके सामने हैं मेरे प्यारे भाई। तो ये 3 चीजें आपको समझनी है। आप बेस वैल्यू का रेशियो निकाल सकते हो, कोई वैल्यू मिसिंग है आपको रेस्पेक्टिव में वो आप निकाल सकते हैं, और आप ओवरऑल इफेक्ट निकाल सकते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई? यस और नो? अगर आपको ये बात समझ में आई, मैंने हर एक एग्जांपल के साथ आपको समझाया, ये हर कहीं पे लग जाएगा, मैं आपको सवालों से इस चीज को क्लियर करूंगा। देखो दोस्तों, सवाल नंबर 1, बताइएगा बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है, कितने बालक इस सवाल को करने की ताकत रखते हैं। पहला ही सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, सीजल मेंस 2020 का काफी कठिन सा सवाल है, देखते हैं कौन बालक इसको कर पाएगा। हम भी तो देखें। जो बात आपको मैंने ये 20 मिनट में समझाइए ना, 25 मिनट में, वही बात मुझे कैरविल एप्लीकेशन पे समझाने में 1.5 घंटा लगता है। देख रहे हो कितना दुखता होगा मुझे। एक सुनार है भैया, सुनार, सुनार बहुत घपला करते हैं सोना बनाने बेचने में है। सुनार क्या करते हैं, 2 टाइप के पास उसके 2 क्वालिटी के गोल्ड हैं, एक 13 कैरेट का है, एक 19 कैरेट की प्योरिटी शुद्धता का है। किस रेशियो में दोनों को मिक्स किया जाए कि भैया 15 कैरेट शुद्धता का जो है आभूषण बन सके। प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का मेरे दोस्तों। लेकिन सुनार के पास 13 कैरेट का एक गोल्ड है, दूसरा एक गोल्ड 19 कैरेट का है। किस रेशियो मिक्स किया जाए जिससे कि वो 15 कैरेट गोल्ड प्योरिटी की ज्वेलरी बना सके? तो एलिगेशन हो गया, ये दिया, ओरल फैक्ट दिया, किस रेशियो मिक्स किया जाए, रेशियो पूछा है बेस वैल्यू का। तो 19 में से 15 घटाएंगे 4, 15 में से 13 घटाएंगे 2, 4:2 कितना हो गया मेरे दोस्तों? 2:1। तो दोनों को किस अनुपात में मिक्स करना होगा? 2:1 के रेशियो में मिक्स करना होगा। समझ में आई ये बात? आप बोलोगे जी सर बहुत ही बढ़िया बात थी ये, तो इसमें एक पैसे का डाउट हमको नहीं आया। ये बताइएगा बच्चों, सवाल नंबर 2, बिल्कुल मैं आपको लेटेस्ट सवाल करवा रहा हूं, केवल 2021-22-20 के ही। ये बनाइएगा स्टूडेंट, एक स्कूल में 10वीं क्लास में लड़कियों के जो एवरेज पासिंग मार्क्स हैं वो 85% है, लड़कियों के जो पासिंग परसेंटेज है, जबकि लड़कों के 83% हैं। तो मेरे प्यारे भाई, उस स्कूल के 10वीं क्लास के सभी लड़कों और लड़कियों के औसत पासिंग परसेंटेज 83.7% है। पूरे स्कूल में गर्ल्स प्लस बॉयज के पासिंग परसेंटेज कितने? 83.7। तो आपसे पूछा है परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास एक्स, तो उस 10वीं क्लास में लड़कियों का परसेंटेज क्या है? बड़ा बेसिक सवाल है भाई।
भाई लड़कियों के कितने मार्क्स आए? 85% मार्क्स आए। लड़कों के तो नंबर आते ही नहीं, लड़कों ने तो थुका रखा है, कहीं भी उनका नाम नहीं है। बॉयज के मेरे दोस्तों कितने पासिंग परसेंटेज आए? 83%। जबकि पूरे स्कूल गर्ल्स प्लस बॉयज के मिलाकर कितने परसेंटेज हैं? 83.7%। तो अगर आप एलिगेशन लगाओगे सीधा सीधा नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो आएगा कि पासिंग परसेंटेज ही निकलती है नंबर ऑफ स्टूडेंट को बेस मान के। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब तो एग्जामिनर को भी समझ में आ गया कि इनके बस की नहीं है, लड़कियों को ही ज्यादा मार्क्स आएंगे, सवाल में भी ऐसे ही देता है। तो बताइए मेरे प्यारे भाई, 83.7 में से 83 घटाएंगे 0.7, 85 में से 83.7 घटाएंगे 1.3। ये क्या आ गया बच्चों? ये गर्ल्स और बॉयज की संख्या का रेशियो आ गया मेरे प्यारे बच्चों। दशमलव से दशमलव कट जाएगा। गर्ल्स बॉयज की संख्या का रेशियो 7:13। पूछा लड़कियां कितनी हैं? बताओ टोटल स्टूडेंट 7 लड़कियां हैं, 13 लड़के टोटल हो गए। 7 और 13 20 स्टूडेंट है टोटल। उसमें लड़कियां कितनी हैं? 7। तो टोटल अगर 20 स्टूडेंट हैं तो उसमें गर्ल्स 7 है। पूछा कितने परसेंट गर्ल्स है? भाई 1/20 होता है 5%। ये 7 गुना है तो 7/20 क्या होगा? 35%। यही सवाल का आंसर है बच्चों। ए ऑप्शन करेक्ट है। बड़ी बेहतरीन सी बात थी, ये सभी बच्चे समझ पाए हैं। जवाब दो। ये तो सबने कर लिया कुछ। ये बताइएगा सवाल नंबर 3 आपके सामने, कौन इस सवाल को करके बताएगा? और आपने अगर ये सवाल नहीं बताया, यार 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं लगभग और लाइक केवल यहां पे 2200 हैं, ऐसा कैसे काम चलेगा? जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो कुछ सीख रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट को लाइक तो करना चाहिए कम से कम वीडियो को। पंकज कुशवाहा हो रहे हैं सर, यहां भी लड़कों के नंबर कम हैं। अरे लड़कों के कम ही रहेंगे बेटा। अच्छा सरकारी गुरु। दो वस्तुओं का टोटल कॉस्ट प्राइस 4000 है। 2 आर्टिकल आपने खरीदे, 2 वस्तु, ठीक है भाई, उनका कुल क्रय मूल्य 4000 है। एक को बेचा गया 12% के लाभ पर, दूसरी को बेचा गया 12% की लॉस पर। अगर ओवरऑल जो गेन है इस ट्रांजैक्शन में वो 1.2% का है ओवरऑल गेन, तो प्रॉफिट वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो बच्चों, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किसको बेस मान के निकाला जाता है? सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। कहां मर गया? चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज पे लॉस परसेंटेज पे एलिगेशन लगाओगे तो सीधा सीधा किसका रेशियो आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है? ओके, सवाल में आपको ओवरऑल इफेक्ट दिया है। 2 वस्तुओं का टोटल सीपी 4000 है। एक को बेचा 12% के प्रॉफिट पर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे को बेचा 12% के लॉस पर। लॉस होता है नेगेटिव, प्रॉफिट पॉजिटिव, लॉस नेगेटिव। कुल दोनों समान पे मिला के कितना प्रॉफिट हुआ? दोनों समान पे मिला के 1.2% का प्रॉफिट हुआ। तो आप यहां पे एलिगेशन लगाएंगे। हालांकि आप यहां से रेशियो भी ले सकते हो मेरे प्यारे भाई, आप यहां पे रेशियो भी ले सकते हो, ठीक है ना, वो कि आपको घटा के रेशियो लेना है तो यहां पे भी रेशियो ले लो। ये 1.2 से काट लो, 1.2 से पूरे को 1.2 से डिवाइड कर लो। एक बार चला जाएगा 1.2 से, ये 10 बार चला जाएगा 1.2 से, ये -10 बार चला जाएगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी सर, मैंने पूरे सिस्टम को 1.2 से डिवाइड कर दिया फॉर द इजी कैलकुलेशन। अब घटाना आसान है। एक में से बड़ी में से छोटी संख्या घटाना है। एक में से -10 को घटाएंगे 11 आएगा, ठीक है भाई। 10 में से 1 को घटाएंगे 9 आएगा, यानी कि 11:9। तो दोनों के सीपी का रेशियो आ गया, सीपी का। आपसे पूछा लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य, तो लाभ पर कौन सी वस्तु बेचेगी? पहली वस्तु, इसका क्रय मूल्य पूछा है, यानी कि 11 का मल्टीपल आंसर आएगा 11 का। एक ही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, बी, ये इसका उत्तर आ जाएगा। भाई दोनों का टोटल सीपी क्या आ गया? दोनों के सीपी का रेशियो है 11:9, तो कुल सीपी क्या है? 11 + 9 20, कुल सीपी आ गया 20। 20 की वैल्यू बच्चों सवाल में 4000 रुपए दे रखी है, कितने गुना? 200 गुना, 200 टाइम्स। आप बोलोगे जी तो 11 की वैल्यू भी 200 गुना होगी, 2200 रुपए। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 2200 रुपीज होगा। यही सवाल का आंसर है। काफी बेसिक सवाल था मेरे प्यारे भाई। आगे चलते हैं, जरा इस वाले सवाल को करके बताइएगा मेरे प्यारे भाई, देखो कौन कर पाता है। बताओ बच्चों,
बेहतरीन सवाल मेरे प्यारे भाई। सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन है ये भी। एक व्यापारी ने 640 किलोग्राम चावल खरीदा। कुछ चावल को उसने बेचा 20% के लाभ पर और बाकी को बेचा 5% के लॉस पर। तो 640 किलोग्राम टोटल चावल खरीदा। कुछ चावल को उसने बेचा 20% के प्रॉफिट पर पॉजिटिव और बाकी चावल को बेचा उसने 5% के लॉस पर। लॉस मतलब नेगेटिव। पूरे सौदे में, पूरा सौदा मतलब कुल सामान पर ओवरऑल इफेक्ट दिया है। पूरे सौदे में उसे 15% का लाभ हुआ, 15% का प्रॉफिट हुआ। आप बोलोगे जी सर, तो आपसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ राइस दैट इज सोल्ड एट 5% लॉस टू द क्वांटिटी दैट इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%। तो 5% के लॉस और 20% के प्रॉफिट पर बेचेगी चावल की क्वांटिटी का रेशियो क्या है। यहां पर कुछ बच्चे गलती कर देंगे, लास्ट की लाइन में एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर रहा है। भाई यहां पे एलिगेशन लगाएंगे, सीधा सीधा क्वांटिटी का रेशियो आएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? देखिए 15 में से -5 को घटाएंगे कितना आता है मेरे दोस्तों 20, और 20 में से 15 घटाएंगे मेरे दोस्तों कितना आएगा 5। ये रेशियो कितना है 20:5 का 4:1। बहुत सारे बच्चे जोश जोश में 4:1 आंसर मार्क कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। एक्चुअली एग्जामिनर ने उल्टा पूछा है, काफी सारे बच्चे कर भी रहे। पूछा ये है, यही तो मेंस का सवाल है, कुछ तो क्रिएटिविटी दिखाएगा। 5% के लॉस पर और 20% के प्रॉफिट पर बेचेगी चावल की मात्रा। 5% के चावल पर अगर 5% के लॉस पर अगर 1 यूनिट बेचा गया तो 20% के प्रॉफिट पर 4 यूनिट। रिवर्स रेशियो आपसे पूछा है, 1:4 इस सवाल का आंसर होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है, बी नहीं है। मुझे लगता है कि यह बात भी आपको अच्छे से समझ में आई है। जरा इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताइएगा सभी लोग। 5 नंबर बताइएगा स्टूडेंट। सीजीएल 2022 के प्री में सवाल आया है जी। A 100 ml solution of H2SO4 having concentration of 20% is mixed with a 50% concentrated XML mixture such that the next net mixture is 30% concentrated. Determine X. काफी खतरनाक लैंग्वेज लिखी है। आपके पास दो मिश्रण है भैया तेजाब के, H2SO4 है। कंसंट्रेशन आपके पास एक मिक्सचर है जिसका कंसंट्रेशन सांद्रता 20% है। कंसंट्रेशन का मतलब कि टोटल मिश्रण में 20% आपका H2SO4 है। इसके 100 ml को मिक्स किया जाता है 50% कंसंट्रेशन वाले XML दूसरे मिश्रण के साथ। इस प्रकार से मिक्स किया जाता है कि जो नया मिश्रण बनेगा उसका कंसंट्रेशन 30% होगा। तो X का मान बताइएगा। तो मेरे प्यार में दो टाइप के मिश्रण को मिक्स किया है। आप एलिगेशन लगा रहे हो कंसंट्रेशन पे, H2SO4 के कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन क्या होता है मेरे दोस्तों? H2SO4 की क्वांटिटी अपॉन टोटल मिश्रण, ये होता है सांद्रता। अगर आप टोटल मिक्सचर पे एलिगेशन लगाओगे, सॉरी कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाओगे तो टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी का रेशियो आएगा मेरे प्यारे भाई। तो आप अच्छी तरीके जानते हैं 20% मिश्रण है, इसका कंसंट्रेशन 50% है मेरे प्यारे भाई। जो रिजल्टेंट मिश्रण है उसका कंसंट्रेशन 30% होना चाहिए। किस रेशियो में मिक्स करेंगे मेरे दोस्तों? 50 - 30 20 और 30 - 20 10। 20:10 आएगा जो कि 2:1 होगा। दिमाग में कर लिया करो। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, आपने क्या किया है 20% कंसंट्रेशन के 100 ml घोल लिया है। कितना घोल लिया है? 100 ml। तो 2 की वैल्यू सवाल में बच्चों कितनी दी है? 100 ml, यानी कि 50 गुना। तो इसकी कितनी क्वांटिटी आप लोगे? 1 की वैल्यू 50 ml आ गई, तो X का मान 50 ml आ गया। तो सेकंड मिश्रण का आप 50 ml मिक्स करोगे। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यस गौतम गुप्ता, सभी भाई साहब समझ पाए? आगे चलेंगे, जरा इस सवाल को सॉल्व करो भाई साहब। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है बनाइए। जी ये भी एकदम लेटेस्ट सवाल है, आसान है सवाल, कोई भी कठिन नहीं है। एक कंपनी है, उसमें बहुत सारे कर्मचारी हैं, सभी कर्मचारियों की एवरेज सैलरी 14,000 है। 5 टेक्नीशियन हैं, उनकी एवरेज सैलरी 18,000 है।
और बाकी लोगों की एवरेज सैलरी 13,200 रुपए है। कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है? आप सुनिएगा मेरे दोस्तों। वे 5 टेक्नीशियन कंपनी में काम करते हैं, उनकी सैलरी 18,000 है मेरे प्यारे भाई। जो बाकी लोग कंपनी में काम कर रहे हैं उनकी जो सैलरी है वो 13,200 है, जबकि पूरी कंपनी के सारे स्टाफ की, सारे कर्मचारियों की जो एवरेज सैलरी है वो 14,000 रुपए है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो एवरेज सैलरी किसको बेस मान के निकाली जाती है? नंबर ऑफ पीपल को। इस पे एलिगेशन लगाओगे, डायरेक्ट लोगों की संख्या का रेशियो आएगा। अच्छा, 2 जीरो मेरे दोस्तों यहां पे ऑलरेडी हैं प्यारे भाई, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, कटी जाता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 140 माइनस 132 तो आएगा 8। क्लियर? और यहां से मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 40। तो रेशियो कितना आ गया? 1:5। कितना आ गया बच्चों? 1:5। आप बोलोगे हाँ जी सर, 8 से 40 का मतलब 1:5। मेरे प्यारे भी आपके पास टेक्नीशियन कितने हैं? 5 टेक्नीशियन है, एक की वैल्यू 5 है, तो अदर कर्मचारी कितने होंगे? 5 की वैल्यू 25, 25 अदर कर्मचारी होंगे। टोटल कितने लोग हो गए? 5 और 25, टोटल आपके पास 30 कर्मचारी हो गए कंपनी में। छोटी कंपनी है भैया, 5 25 30। समझ में आया? इस सवाल का जवाब भी सभी बच्चों ने कर लिया। वेरी गुड, मजा आ रहा है। आगे का सवाल जरा आप जो है हमें करके बताइएगा। सवाल नंबर 7। हर एक वैरायटी का क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है। बिल्कुल सही, 6 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन है। देखिएगा, द एवरेज ऑफ एन नंबर इज 55। एन संख्याओं का औसत 55 है। यदि 70% संख्याओं में से हर एक में 3 की कमी की जाती है और बाकी संख्याओं में हर एक में 5 की वृद्धि की जाती है, तो इस प्रकार जो नई संख्याएं निकल के आएंगी उनका औसत क्या होगा? हमें यह पता ही नहीं है कि संख्याएं कितनी हैं, हमें जरूरत भी नहीं है कि संख्याएं को पता करने की। 70% का मतलब होता है 7/10, यानी कि अगर टोटल 10 संख्याएं ना मेरे प्यारे भी, अगर टोटल 10 संख्याएं, तो 7 संख्याओं में से हर एक संख्या में 3 की कमी की जाती है, तो बाकी बची 3 संख्याएं मेरे दोस्तों। अगर मैं बात करूं, अगर टोटल संख्याएं 10 में मान लेता हूं मेरे दोस्तों, 70% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/10 होती है, तो 7 संख्या में से हर एक में 3 की कमी की जाती है, कमी की है तो माइनस, बाकी संख्याओं में हर एक में 5 की बढ़ोतरी की जाती है। तो नया एवरेज क्या होगा? अरे भाई, नया एवरेज बाद में निकाल लो, पहले यह बताओ कि एवरेज पे फर्क क्या पड़ेगा। आप इस बात को एलिगेशन से भी कर सकते हो, डेविएशन से भी कर सकते हो, बट अगर डाटा बहुत इजी है तो डोंट नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट बेसिक हम अप्लाई करेंगे, वेटेड एवरेज से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास 7 संख्याएं, हर संख्या को 3-3 कम कर दोगे तो टोटल कितना कम हो जाएगा? 7 या 21 कम हो जाएगा, टोटल 21 कम हो जाएगा। 3 संख्याएं, हर एक को 5-5 कम कर दोगे, हर एक को 5-5 बढ़ा दोगे, 3 संख्या 5-5 5-5 बढ़ा दी, टोटल कितना बढ़ जाएगा? 15। आप बोलोगे जी सर, यानी कि टोटल चेंज इतना आएगा मेरे प्यारे भाई। कितनी संख्याओं पर? कितनी संख्याओं पर? 7 और 3 10 संख्याएं, तो औसत में कितना चेंज आएगा? बटे 10। तो ये आ गया भैया, -6 को 10 से भाग करेंगे -0.6, यानी कि आपका जो भी एवरेज रहा होगा वो 0.6 डिक्रीज हो जाएगा, 0.6 कम हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो हेयर डाटा इज इजी, जरूरी कि हर जगह डेविएशन और एलिगेशन की उंगली करी जाए। इस तरीके से आप बिल्कुल बेसिक से कर सकते हो विदाउट कैलकुलेशन। यानी कि अगर पहले एवरेज 55 था तो अब आपका एवरेज 0.6 कम हो जाएगा, तो जो नया एवरेज रहेगा मेरे दोस्तों वो 54.4 होगा। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। समझ में आया? अरे हाँ या ना? ठीक है निहाल चौधरी भाई, ये बताइएगा दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने में हम यहां पे फेंक के मारेंगे। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 8। जल्दी से बनाइएगा दोस्तों, इस सवाल का आंसर है। अच्छा भैया,
देखते हैं कितने बालक इस सवाल को करवा कर पाते हैं। ये सवाल एमटीएस के पेपर का है भाई साहब, 2020 का। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एमटीएस 2020। एक क्लास में 60 स्टूडेंट है, बॉयज और गर्ल्स, 60% गर्ल्स हैं। एक एग्जाम में बॉयज का एवरेज स्कोर 52 है, गर्ल्स का एवरेज स्कोर 65 है। तो आपसे पूछा है पूरी क्लास का एवरेज स्कोर क्या होगा, पूरी क्लास का। आप इस सवाल को डेविएशन से भी कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, एलिगेशन से भी। मुझे डेविएशन ज्यादा पसंद है बेसिकली ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए। देखो इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको ना बेस वैल्यू का रेशियो पता होना चाहिए। एक क्लास में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। सवाल में बोला 60% गर्ल्स है, 60% मतलब 3/5, यानी कि अगर टोटल 5 स्टूडेंट है, टोटल 5 स्टूडेंट है तो 3 गर्ल्स हैं, यानी कि बॉयज कितने हैं, 2। तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो है बच्चों 2:3। आप बोलोगे जी सर। सवाल के अकॉर्डिंग लड़कों का एवरेज स्कोर 52 है, लड़कों का कम ही देगा एग्जामिनर। लड़कियों का 65 है, 65 को आप ऐसे लिख सकते हो 52 + 13। लड़कियों का औसत स्कोर है 65, 65 का मतलब 52 + 13। पूछा पूरी क्लास का एवरेज स्कोर क्या होगा, पूरी क्लास का। क्या आप नहीं निकाल सकते मेरे प्यारे भाई? यस और नो जवाब दीजिएगा तो आप बोलोगे सर जवाब मिलेगा आपको, चिंता ना करें। सर बॉयज का एवरेज स्कोर भी 52 है, गर्ल्स का भी 52 है, तो पूरी क्लास का 52 तो होगा ही होगा, प्लस 3 लड़कियों का स्कोर 13 13 13 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो टोटल कितना एक्स्ट्रा हो गया, 3 × 13। अगर 3 लड़कियां 13 13 नंबर एक्स्ट्रा ला रही हैं एवरेज, तो टोटल कितने नंबर एक्स्ट्रा हो गए, 3 × 13 मेरे प्यारे भाई। वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा है, इसको सारे स्टूडेंट में बांट देंगे। स्टूडेंट है कितने, 2 और 3 5, 5 में बांट देंगे मेरे दोस्तों। क्लियर है? तो 39 को अगर 5 से भाग दिया जाएगा मेरे दोस्तों तो 7.8 आएगा मेरे प्यारे भाई। 52 में 7.8 जोड़ेंगे तो 59.8 मेरे प्यारे भाई पूरी क्लास का औसत वजन होगा। कहां मर गया, ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत बेहतरीन। सर आप पीडीएफ नहीं डलवाते टेलीग्राम पर? सुनील कुमार सारी पीडीएफ डलवाइए टेलीग्राम पे, जाके सही से चेक करो आप। दूसरा टेलीग्राम चैनल तो नहीं ज्वाइन कर लिया आपने फर्जी वाला? बहुत सारे फेक बना रखे हैं हमारे नाम से। जी भाई साहब ये बताइएगा, अगला सवाल आपके सामने फेंक के मारेंगे हम, सवाल नंबर 9 करिए। बोलो। देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, मुझे तो ये सवाल बहुत अच्छा लगा, जीडी के पेपर का है। मैंने तुरंत जो है आपको सॉल्व करवाने के लिए डाल दिया शीट में। एक लाइब्रेरी, ए लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 219 विजिटर ऑन सैटरडे। एक लाइब्रेरी में 219 लोग आते हैं सैटरडे के, एंड एन एवरेज ऑफ 281 ऑन अदर वीकडे। और सैटरडे के अलावा बाकी दिन औसत 281 लोग आते हैं पढ़ने के लिए। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे इन ए मंथ ऑफ 31 डेज बिगिनिंग विद ए फ्राइडे। तो आपसे पूछा है अगर कोई महीना 31 दिनों का है और वो फ्राइडे से शुरुआत होता है, शुक्रवार से शुरू होता है कोई महीना, उस महीने में एवरेज विजिटर्स कितने आते हैं पर डे? पर डे आगंतुक कितने हैं, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भी। करो भाई, शनिवार को तो आते हैं 219 लोग पर हर शनिवार को। शनिवार के अलावा जो बाकी दिन है उसमें हर दिन 281 लोग आते हैं। तो आपसे पूछा पूरे महीने में एवरेज पर डे कितने विजिटर आ रहे हैं लाइब्रेरी में। महीना 31 दिन का है, शुरुआत हो रही है शुक्रवार से, यानी कि 1 तारीख को फ्राइडे है तो 2 तारीख को सैटरडे होगा। तो आप बताओ अगर 31 दिनों का महीना है तो कितने सैटरडे आएंगे इसमें? अगर महीना 31 दिनों का है, एक फ्राइडे से शुरू हो रहा है, 1 तारीख को फ्राइडे है तो अगले दिन सैटरडे है 2 तारीख को। फिर मेरे दोस्तों सैटरडे 7 दिन बाद होगा 9 को, फिर 7 दिन बाद होगा 16 को, फिर 7 दिन बाद होगा 23 को, फिर 7 दिन बाद होगा 30 को। तो आप दिमाग में भी सोच सकते हैं कि 5 सैटरडे मेरे प्यारे भी मिलने को देखने को मिलेंगे। यानी कि नंबर ऑफ डेज की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई तो 5 सैटरडे होंगे, और 5 सैटरडे पर आपके जो एवरेज विजिटर है वो 219 हैं, और बाकी दिन बचे 26। बाकी के 26 दिनों में जो एवरेज विजिटर हैं वो 281 हैं मेरे दोस्तों। सैटरडे को सब पार्टी करते हैं मेरे दोस्तों, दारू पार्टी चलती है बच्चों की भी,
ठीक है, माहौल खराब है आजकल। तो आपसे पूछा पूरे महीने में मेरे प्यारे भाई ऑन एन एवरेज पर डे कितने विजिटर लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं, तो आपको यहां भी ओवरऑल इफेक्ट निकालना है। ये भी डेविएशन से हो जाएगा, हालांकि एलिगेशन से भी कर सकते हो, पर मुझे वही ज्यादा पसंद है। देखो ये जो 281 है, 281 को आप ब्रेक करके लिख सकते हो 219 प्लस मेरे दोस्तों 62, ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यार भी 219 प्लस 62, 220 और 62 282 से एक कम है। ठीक है भाई, तो मेरे प्यारे भाई ये बताइएगा कि सैटरडे को भी 219 लोग आ रहे हैं, बाकी दिनों में भी 219 लोग आ रहे हैं, तो 219 तो आ ही रहे हैं हर दिन। लेकिन मेरे दोस्तों सैटरडे के अलावा जो अदर दिन हैं, कितने दिन है 26, इन 26 दिनों में हर दिन 62 लोग एक्स्ट्रा आते हैं, ईच डे 62 एक्स्ट्रा आते हैं। तो 26 दिनों में हर दिन 62 लोग एक्स्ट्रा आते हैं मेरे दोस्तों, डेविएशन है। अब केक कटेगा तो सब में बटेगा मेरे प्यारे भाई, ये सारे दिनों में इक्वल इक्वल बांट दीजिए। टोटल दिन कितने, 5 प्लस 26 31 दिनों का महीना है, बट 31। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर 31 दूनी 62, 219 में आप लोग अगर 52 ऐड कर देंगे, 219 में अगर आप 52 ऐड कर देंगे मेरे प्यारे भाई, तो 271 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। 271 इस सवाल का आंसर है। बड़ा बेसिक सा सवाल था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। समझ में आया? अरे हाँ या ना? यस। मुझे लगता है कि ये देखो, ये दोनों सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भी, सवाल नंबर 10। सभी स्टूडेंट की तरफ मैं अगला सवाल फेंक रहा हूं। ये जो सवाल है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब पिछले 2-3 सालों में ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें यह सवाल ना दिया हो, ऐसा एक भी सिंगल एग्जाम नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्लास में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 4:5 है। तो एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का जो रेशियो है बच्चा पार्टी, वो 4:5 है बॉयज और गर्ल्स की संख्या का। बोला है सभी लड़कों और लड़कियों के एवरेज मार्क्स गणित में 70 हैं। एवरेज स्कोर जो मैथमेटिक्स में सारे बॉयज और गर्ल्स का, ऑल दी बॉयज एंड गर्ल्स इज 70। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो है मेरे दोस्तों। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का जो रेशियो वो 4:5 है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। पूरे स्कूल के जो एवरेज मार्क्स है वो 70 हैं। एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स इज 30% मोर देन बॉयज। गर्ल्स का जो एवरेज, यहां भी देखो गणित में भी लड़कियों का एवरेज स्कोर ज्यादा आ रहा है। शर्म करो बेटा, एग्जामिनर बिल्कुल इज्जत नहीं कर रहा तुम्हारी कहीं पर भी। गर्ल्स का जो एवरेज स्कोर है वो बॉयज से 30% ज्यादा है। यानी कि बॉयज का अगर एवरेज स्कोर 10 है तो गर्ल्स का एवरेज स्कोर 13 है। अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करता हूं मेरे प्यारे भाई तो ये है। आपसे पूछा है लड़कों का औसत स्कोर बताइए, लड़कों का, बॉयज का एवरेज स्कोर क्या है, जवाब दीजिएगा। करो, जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग। तो मेरे प्यारे भाई अगर ये देखो, मैंने सर्कल में क्यों बंद करा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है मेरे दोस्तों, रेशियो यूनिट है। अगर बॉयज का एवरेज स्कोर 10 यूनिट है तो गर्ल्स का है 13। तो आप मुझे ये बताओ कि पूरी क्लास का एवरेज स्कोर क्या होगा, पूरी क्लास का एवरेज स्कोर। तो भैया यहां कोई डेविएशन एलिगेशन की जरूरत नहीं है, डाटा बहुत आसान है। 4 लड़कों का अगर स्कोर एवरेज 10 है तो कितने टोटल मार्क्स आएंगे, 4 दूसाम 40। अगर मेरे दोस्तों 5 लड़कियों का एवरेज स्कोर 13 है तो 5 लड़कों के टोटल कितने मार्क्स आएंगे, 5 गुणा 13 65। यानी कि ये हो गए 105 टोटल मार्क्स हो गए मेरे दोस्तों 105। कितने स्टूडेंट के, तो आप कहोगे सर 4 और 5 टोटल स्टूडेंट है, बॉयज प्लस गर्ल्स मिला के 9 स्टूडेंट के। तो पूरी क्लास का एवरेज स्कोर आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर 105/9 यूनिट। सवाल में इसी की वैल्यू मेरे दोस्तों 70 दी है, यही दी है सवाल की वैल्यू 70। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 35 दिया 105 और 35 दूनी 70। 3 से 9 3 बार चला जाएगा मेरे दोस्तों, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3 दूनी 6। 1 यूनिट की वैल्यू 6 मार्क्स आ गई। आगे की नहीं आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। 4 लड़कों का अगर एवरेज स्कोर 10 है तो मार्क्स कितने होंगे 40।
लड़कियों के 65, टोटल मार्क्स हो गए 105। ये 105 मार्क्स कितने स्टूडेंट के? 9 स्टूडेंट के। तो पूरी क्लास का एवरेज स्कोर होगा 105/9। वेटेड एवरेज बेसिक है मेरे प्यारे भाई। एक यूनिट की वैल्यू अगर 6 आ गई है तो लड़कों का एवरेज स्कोर है 10। 10 की वैल्यू भी 6 गुना होगी मेरे प्यारे भाई, यानी कि 60। तो लड़कों के जो औसत मार्क्स हैं वो 60 हैं। ठीक है भाई, चलिए मजा आ रहा है ना पढ़ने में? अगर आपको अभी तक की सारी बातें समझ में आई हैं तो सब लोग कमेंट सेक्शन में यस लिखेंगे। एमपी पटवारी ने धूम मचा रखी है सीआईएसआई ने। अच्छा, सीआईएसआई की धूम तो हर जगह है। और यार वीडियो जो है 1 घंटा होने से पहले 5,000 लाइक करवा दीजिए। सभी लोग, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दो और शेयर कर दो अपने ग्रुप्स में। आगे चले मेरे प्यारे भाई, आगे चलने के लिए तैयार हैं सभी लोग। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल आपको देखने को मिलेंगे यहां पर। सवाल नंबर है बच्चा पार्टी 11। जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, क्या आंसर इस सवाल का है और कितने बालक इसको कर पाएंगे? विशाल मंडल कह रहे हैं सर आप चीटिंग कर रहे हो, एडिट करके लड़कियों के मार्क्स ज्यादा कर दिए हो, ये गलत है। विशाल मंडल ये हकीकत है, गलत नहीं है ये। लड़कों का कौन इज्जत बचाई नहीं है अब कहीं भी। अच्छा, देखते हैं कौन बालक किस सवाल को करेगा। अब एलिगेशन का जो आपके सामने स्क्रीन पे ये टाइप दिख रहा है, पेपर में सबसे ज्यादा यही टाइप पूछा जाता है, सबसे ज्यादा। शुरू करो जरा। इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में लेंटिल्स मतलब दाल होती है ना, हाँ। 2 दाल हैं जिनका प्राइस है 77.5 रुपए पर केजी है भाई। मिक्स करो इसको 83.5 रुपए पर केजी वाली दाल के साथ, जिससे कि एक ऐसी दाल मिले जिसका जो एवरेज प्राइस हो 80 रुपए पर केजी हो। क्या आप सवाल समझे मेरे प्यारे भाई? कि 2 टाइप की दाल है जिनका प्राइस 77.5 रुपए पर केजी है और 83.5 रुपए पर केजी है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि दालों का एक ऐसा मिश्रण तैयार हो कि उसका एवरेज प्राइस यानी कि मीन वैल्यू जो वो 80 रुपए पर केजी हो। तो एलिगेशन लगाओगे बच्चों सीधा सीधा, केजी मतलब क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। सीधी सी बात, बड़ा बेसिक सवाल है। 83.5 में से 80 घटाओगे तो 3.5। अब 80 में से 77.5 घटाओगे तो 2.5। रेशियो कितना आएगा मेरे दोस्तों इन दोनों का? तो ये 2 से गुणा कर देंगे 7:5। तो 7:5 के रेशियो मिक्स करना पड़ेगा, यही सवाल का आंसर है। काफी बेसिक सी बात थी। अगला सवाल आप लोग मुझे यहां पर करके बताएंगे बच्चों, सवाल नंबर 12। ये सवाल 2018 के मींस में आया था। ठीक है मेरे प्यारे भाई, सवाल इसी टाइप का है मेरे प्यारे भाई, बस यहां पे 2 चीजें और एक्स्ट्रा पूछी गई हैं। तो पहले सवाल को ढंग से पढ़ो। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस 42 रुपए पर केजी शुड बी मिक्स्ड विथ 7.5 किलोग्राम राइस कॉस्टिंग 50 रुपए पर केजी। भाई 2 टाइप के चावल हैं, बोला है 42 रुपए पर केजी वाले कितने चावल को मिलाना चाहिए 50 रुपए पर केजी वाले 7.5 किलो चावल के साथ, जिससे कि एक ऐसा मिश्रण तैयार हो कि मिश्रण को 53.1 रुपए पर केजी में बेचने पर 18% का प्रॉफिट हो। एक ऐसा मिश्रण तैयार हो कि अगर मैं उस मिश्रण को 53.1 रुपए पर केजी में बेचूं तो 18% मुझे लाभ मिल जाए। बताइए जल्दी से मेरे दोस्तों। तो 2 टाइप के चावल को आप मिक्स कर रहे हो। पहले टाइप का चावल का प्राइस है 42 रुपए पर केजी, दूसरे टाइप के चावल का प्राइस है 50 रुपए पर केजी। तो आपको भैया मिक्स करने पर मिश्रण का भी कॉस्ट प्राइस निकालना है। अगर ये चावल का सीपी है तो मिक्सर का भी कॉस्ट प्राइस निकालोगे। सवाल में क्या दिया है? कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, सेलिंग प्राइस दिया है। बोला है मिश्रण को 53.1 रुपए पर केजी में बेचने पर 18% प्रॉफिट होता है। 18% प्रॉफिट का मतलब 9/50 प्रॉफिट होता है। मतलब यह हुआ मेरे प्यारे भाई 53.1 रुपए पर केजी में बेचने पर
18% प्रॉफिट है, 9/50 का प्रॉफिट है। यानी कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस 50 है तो आपको 9 का प्रॉफिट है, तो सामान बिका कितने में? 50 पे 9 का प्रॉफिट है 59 यूनिट में। ये 59 यूनिट की वैल्यू है, एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 59 से भाग करेंगे। कॉस्ट प्राइस है 50 यूनिट, तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मिश्रण का सीपी आएगा बच्चों, कॉस्ट प्राइस आएगा। आप बोलोगे जी सर 59 से मेरे प्यार भी कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? 0.9 बार। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि 45 रुपए पर केजी। तो मिश्रण का जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो 45 रुपए पर केजी होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल में सीपी दिया नहीं है, पहले आपको निकालना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। यस सर नो? तो आप बताओ दोनों टाइप के चावल को किस अनुपात में मिलाया गया होगा? फिर 50 में से 45 घटाएंगे 5, बड़ी में से छोटी संख्या घटानी है, 45 में से 42 घटाएंगे 3, यानी कि दोनों टाइप के राइस को 5:3 के रेशियो मिक्स करना होगा। सवाल में आपसे यह पूछा है कि 42 रुपए पर केजी वाले कितने चावल आपको लेने चाहिए अगर 50 रुपए पर केजी वाले 7.5 किलो चावल लिए। 7.5 का मतलब 7.5 किलो, तो 3 यूनिट की वैल्यू सवाल में 7.5 किलो दिया, 2.5 गुना। तो 5 की वैल्यू भी बच्चों 2.5 गुना होगी, यानी कि 12.5 केजी। तो 12.5 केजी आपको चावल लेने पड़ेंगे। यह सवाल का आंसर है बच्चों ए ऑप्शन। समझ में? तो इस सवाल में लॉजिक यही है कि पहले आपको मिश्रण का सीपी निकालना है, उसके बाद मेरे दोस्तों सवाल को आपको सॉल्व करना है। सवाल इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, सभी को समझ में आया होगा। ये बताइएगा मेरे प्यारे भी। सवाल नंबर 13 करो बच्चों। दस किलोग्राम of superior quantity of rice is mixed with 5 किलोग्राम of inferior quantity of rice। 10 किलोग्राम के बढ़िया क्वालिटी के चावल को मिक्स किया है अपने 5 किलोग्राम के घटिया क्वालिटी के चावलों के साथ, मिला दिया भाई दो टाइप के चावल को। आपसे यह बोला है कि जो बढ़िया क्वालिटी के चावल हैं उनका प्राइस है 85 रुपए पर केजी, और जो घटिया क्वालिटी के चावल है उनका प्राइस है 46 रुपए पर केजी। तो आपसे पूछा है फाइंड द एवरेज प्राइस पर केजी ऑफ मिक्सचर। मिश्रण का प्राइस क्या है, मिक्सचर का प्राइस क्या है, यह आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भी। जवाब दीजिएगा, कौन करेगा भाई? हमारे लिए तो 46 रुपए पर केजी का घटिया क्वालिटी का चावल ही बढ़िया है, ज्यादा महंगा खाना ही नहीं। तो आप जानते हैं कि अगर आपको ओवरऑल मिक्सचर का प्राइस निकालना है तो बेस वैल्यू का रेशियो ले लिया करो। प्राइस क्या होता है? रुपये पर केजी। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं, आप इसका रेशियो ले लो। 10 और 5 का रेशियो 2:1, यानी कि दोनों टाइप के चावल को 2:1 के रेशियो में मिलाया गया है। डाटा काफी आसान है, यू कैन डू इट बाई डेविएशन या सॉरी वेटेड एवरेज। 2 किलो चावल है, 85 रुपए पर केजी वाले कितनी होगी कीमत? 170। ये हो जाएगा 46 मेरे प्यारे भाई। तो 170 प्लस 46 216 हो गया मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी सर 216 टोटल दाम हो गया। कितने किलो चावल का? 2 और 1 3 किलो चावल का। तो 1 किलो चावल का प्राइस क्या आ जाएगा? 72 रुपए पर केजी। ये इसका आंसर होगा। सवाल इसलिए लिया है कि जब भी आपको ओवरऑल इफेक्ट निकालना हो तो जो भी बेस वैल्यू है उसका आप रेशियो ले लिया करो, आपकी कैलकुलेशन कम रहेगी। इजी है। एक सवाल आप मुझे और करके बताइएगा प्यारे भाई। ये देखिएगा सवाल नंबर 14, बिल्कुल लेटेस्ट, हर एक वैरायटी का मैं आपको सवाल करवा रहा हूं। पेपर में इजी ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा कठिन नहीं आ रहा है। कोई दुकानदार चावल की दो वैरायटी को 1:5 के रेशियो में मिलाता है। दो वैरायटी है एक दुकानदार के पास, उनको मिक्स किया है 1:5 के रेशियो में क्वांटिटी के वाइज। चावल की पहली किस्म का प्राइस 65 है, पहली किस्म का प्राइस 65 है। चावल की दूसरी जो वैरायटी है उसका प्राइस है 95 रुपए पर केजी। वह मिश्रण को 99 रुपए पर केजी की कीमत से बेचता है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। बच्चों पहले तो आप ये निकालो कि जब उसने दोनों टाइप के चावल को मिलाया तो मिश्रण का सीपी क्या होगा। अगर इसका प्राइस 65 है, इसका 95, तो 95 को भी आप लिख सकते हो ना 65 प्लस 30। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही लिख सकते हैं। तो मिश्रण का सीपी क्या होगा मेरे दोस्तों?
भाई 65 तो प्राइस इसका भी है, 65 इसका भी है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। प्लस मेरे प्यारे बच्चों यहां पे 5 का जो है ये 30 रुपए पर केजी एक्स्ट्रा है, तो 5 गुणा 30 150 हो गया मेरे प्यारे भाई। जो भी एक्स्ट्रा है उसे सारे चावल में बांट देंगे। सारा चावल कितना किलो है? 1 और 5 6 किलो। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये 65 और ये मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा 25, यानी कि 90। तो मिश्रण का जो सीपी होगा वो 90 रुपये पर केजी आ गया, 90 रुपए पर केजी। ठीक है भाई, बेसिक से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहां से थोड़ी कम रहेगी। तो 90 रुपए पर केजी मिश्रण का सीपी आ गया मेरे दोस्तों, उसको 99 बेच रहे हो। 90 का चावल 99 बेचने लगोगे तो 90 पे 9 रुपए का प्रॉफिट होगा। नहीं कितना प्रॉफिट है? 10% प्रॉफिट है। क्लियर? ये बात भी सभी भाइयों को समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर ये तो बहुत ही आसान सी बात थी मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, 15 नंबर सवाल ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, करिए। अच्छा पंकज कुशवाहा, इन ए बैग ऑफ राइस ऑफ 70 रुपए पर केजी। एक आपके पास बैग है जिसमें खूब एक बोरी है चावल की भरी हुई है, 70 रुपए पर केजी। टू डिफरेंट टाइप आर मिक्स। फर्स्ट टाइप ऑफ राइस is 8 kg in quantity of rupees 60 per kg, while the second type of rice is 4 kg in quantity. What the price per kg of second type of rice? देखो ये सवाल आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं, रिवर्स डेविएशन से भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। आपके पास एक बैग है चावल का भरा हुआ, उस बैग का जो बैग में जो चावल है उसका प्राइस है 70 रुपए पर केजी। ये दो टाइप के चावल को मिक्स करके बनाया गया है। पहले टाइप का चावल का दाम है 60 रुपए पर केजी, दूसरे टाइप के चावल का दाम मुझे नहीं पता। पहले टाइप के चावल की जो मात्रा है वो 8 केजी है, दूसरे टाइप के चावल की जो मात्रा है बच्चों वो 4 केजी है। यानी कि दोनों टाइप के चावल को 2:1 के रेशियो में मिक्स किया गया है, दोनों टाइप के चावल को। आप बोलोगे जी सर तो सेकंड टाइप के चावल का मूल्य क्या है? तो एलिगेशन का सवाल बन गया मेरे प्यारे भाई। बोलो, दो टाइप के चावल है, पहला 8 किलो लिया है, दूसरा 4 किलो, यानी कि 2:1 में मिक्स किया है। फर्स्ट का प्राइस 60 रुपए पर केजी है, मिश्रण का 70 रुपए पर केजी है। सेकंड का पूछा है, मैंने आपको समझाया है। पर इनका डिफरेंस कितना है मेरे दोस्तों? इनका डिफरेंस है 10। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे दोस्तों? 20 होगी। अगर ये 70 से छोटा है 60 तो 70 से ज्यादा बड़ा होगा। 20 कितना बड़ा है? 90 हो जाएगा मेरे दोस्तों। 70 से 90। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है बच्चों। सभी बच्चों ने कर दिया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल कर दिया। ये वाला सवाल जरा आप मुझे करके बताएंगे सभी लोग। 16 नंबर। हाँ जी, सभी भाई साहब जवाब देंगे। कितने बच्चे इस सवाल को करने की ताकत रखते हैं मेरे प्यारे भाई? ललित ने 20 किलो चीनी 40 रुपए पर केजी की दर से और 25 किलो चीनी 24 रुपए पर केजी की दर से खरीदी। दोनों टाइप की चीनी को बढ़िया से मिलाया। आपसे पूछा है एट व्हाट प्राइस पर केजी शुड ही सेल द मिश्रण। मिलाने के बाद जो मिश्रण बना है उसको किस दाम पे बेचना चाहिए कि उसे 20% का प्रॉफिट हो? कितना प्रॉफिट हो? 20% का प्रॉफिट हो। कितने दाम पे बेचना चाहिए? और ये अप्रोक्स में आपको आंसर बताना है, बताइएगा। भैया ये सब बाद में निकालना, पहले ये तो बताओ कि दोनों आपने जो चीनी मिलाई हैं, जो मिक्सचर बना है, उस मिश्रण का सीपी क्या है बताओ। जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। मैं हमेशा कहता हूं प्राइस है रुपी पर केजी, केजी मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी का रेशियो ले लिया करो। दो चीनी मिलाई है ललित ने, एक 20 किलो चीनी मिलाई है, एक 25 किलो चीनी मिलाई है। किस रेशियो मिक्स किया है? 20 और 25। तो आप कहोगे सर 4:5। दो टाइप की चीनी को 4:5 के रेशियो में मिक्स किया है। पहली टाइप की चीनी का प्राइस है 40 रुपए पर केजी, दूसरी टाइप की चीनी का प्राइस है मेरे दोस्तों, कहां मर गया?
₹24 पर केजी, ₹24 पर केजी। तो मिश्रण का प्राइस कितना होगा? मिश्रण का सीपी क्या होगा? क्या आप नहीं निकाल सकते? डाटा काफी आसान है, वैसे ही निकल जाएगा भाई। ये 40 चौका 160 और 24 पंजे 120, तो भैया 280 रुपए की टोटल चीनी बन गई मेरे प्यारे भाई। कितने किलो चीनी है? 4 और 5 9 किलो चीनी है, बटे 9, 280 बटे 9 रुपए। ये मिश्रण का सीपी आ गया मेरे प्यारे भाई, क्रिया मूल्य। ठीक है बच्चों, डाटा बहुत आसान है, तो यही सबसे बेसिक होता है। अगर 1 किलो चीनी 40 की है तो 4 किलो 160 की होगी, 1 किलो चीनी 24 की है 5 किलो 120 की होगी, टोटल चीनी होगी 280 की। कितनी किलो चीनी होगी? 9 किलो, तो 280 रुपए 9 किलो की कीमत है, 1 किलो की क्या होगी? बटे 9। ये सीपी आ गया। 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए किस दाम पर बेचना चाहिए? बच्चों अगर 20% का प्रॉफिट कमाना है तो आपको 120% में सेल करना होगा। 100 पे 20% प्रॉफिट, 120% या फिर 1.2 टाइम्स में आपको सेल करना होगा। दशमलव से 0 चला जाएगा। 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो 28 चौका 112, 112 को आप 3 से भाग देंगे तो 37 तिया 111 होता है, अप्रोक्स 37.33 रुपए पर केजी। सवाल का आंसर होगा ए ऑप्शन करेक्ट है। बोलिए भाई साहब, कर पाए हैं? अगला बनाइएगा मेरे दोस्तों। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 17। जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर है। अगर मैं कहूं कि पूरे एलिगेशन चैप्टर का सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल है पेपर में, वो यही कमबख्त है। क्लास खत्म होने से पहले 5000 लाइक करवा दीजिए सारे बच्चों, क्योंकि मुझे पता है कि 5000 से कहीं ज्यादा बच्चों ने को फायदा मिलेगा इस वीडियो से। अब देवराज कुमार, साक्षी के चक्कर में ना पढ़ के सवालों के चक्कर में पढ़ो। कौन कर सकता है? 2 बर्तन है मेरे प्यार में जिनमें मिल्क और वाटर भरा हुआ है रेस्पेक्टिवली। मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 है और 6:5 है। किस रेशियो में इन दोनों टाइप के कंटेंट को मिलाया जाए कि एक ऐसा मिश्रण तैयार हो जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 4:3 हो? जवाब दीजिएगा मेरे प्यार भी। आपके पास 2 अलग अलग बर्तन है, बढ़िया। ठीक है भाई, पहले बर्तन में मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो 3:2 है। दूसरे बर्तन में दूध पानी का जो अनुपात है, दूध पानी का, वो 6:5 है। हमें नहीं पता क्वांटिटी कितनी है। अब इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में हम निकालें, किस अनुपात में, और निकाल के मिक्स करें कि एक ऐसा मिश्रण तैयार हो जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 4:3 हो। तो क्या ये एलिगेशन का सवाल नहीं आ गया? चाहे आप मिल्क पे कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाओ, चाहे वाटर पे, इच्छा आपकी है भाई। चाहे तो आप मिल्क पे फोकस कर लो, चाहे वाटर पे फोकस कर लो। क्योंकि आप कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाएंगे, देखो यहां पे समझिएगा मेरे प्यारे भाई, दूध की सांद्रता कैसे निकालते? दूध की सांद्रता हम निकालते हैं कि टोटल मिक्सचर में दूध कितना है मेरे प्यारे भाई। जैसे सपोज आपके पास 200 लीटर टैंकर है और इसमें दूध जो है मेरे प्यारे भाई सपोज 35 लीटर है, तो दूध की सांद्रता कितनी है मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर 35/200, दूध की सांद्रता हो जाएगी 17.5%। तो यही लॉजिक है मेरे प्यारे भाई कि अगर आप मिल्क पे एलिगेशन लगाओगे तो टोटल क्वांटिटी का ही रेशियो निकल के आएगा। बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मिल्क पे फोकस कर लेते हैं भाई। यहां कितना मिल्क है? अगर टोटल 3 और 2 5 है, अगर टोटल 5 है तो मिल्क कितना है? 3। दूसरे मिश्रण में कितना मिल्क है? अगर टोटल 6 और 5 11 है तो उसमें मिल्क कितना है? 6। दोनों को मिक्स किया जाता है तो फाइनल मिक्सचर में मिल्क कितना है? तो आप कहोगे 4 3 7, 7 में से मिल्क है मेरे प्यार भी 4 पार्ट। ये आ गया, मैंने मिल्क पे एलिगेशन लगाया, हो जाएगा सॉल्व मेरे प्यारे भाई। अब मेरे दोस्तों आपको बात समझनी है, या फ्रैक्शन पे कैलकुलेशन करना टफ होता है थोड़ा सा, तो इजी करने के लिए क्या करते हैं, यहां बटे 5 आ रहा है, यहां बटे 11 आ रहा है, यहां बटे 7 आ रहा है, तो इस पूरे ही एलिगेशन के सिस्टम को 5 × 11 × 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई, जिससे आपकी कैलकुलेशन कम से कम रहे, क्योंकि आपको बाद में घटा के रेशियो लेना है, तो अभी भी कर सकते हैं।
5 से गुणा करेंगे इसमें तो 11 सत्ते 77, 77 की 3 में गुणा होगी तो 231 आ जाएगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे जी सर 11 से मेरे दोस्तों कट जाएगा ये 11, 6 पंजे 30, सत्ते 210 आ जाएगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे जी सर 7 से 7 कट जाएगा, 11 पंजे 55 चौका 220। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, ये आ गया। यहां कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी है। 220 में से 210 घटाएंगे 10 आएगा, और 231 में से 220 घटाएंगे 11 आएगा, यानी कि 10:11। तो दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना चाहिए? 10:11 के रेशियो में। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बताइए, कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन? ये आपको पेपर में कुछ नहीं करना मेरे प्यारे भाई, ठीक है दोस्त? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोला करो। मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवालों को कर लेंगे। एक ही क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं। अगली वैरायटी मेरे प्यारे भाई आप मुझे करके दिखाइएगा। अगली वैरायटी देखते हैं कितने बालक कर पाते हैं। सवाल नंबर बच्चों आपके सामने यहां पर है 18। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी मेरे दोस्तों, बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछा जाता है और सबसे बेसिक सवाल होता है मेरे प्यारे भाई। सुनना, आपके पास दूध और पानी का एक मिश्रण है, 60 लीटर मिश्रण है दूध प्लस पानी का। इसमें पानी कितना है? 10%। कितना पानी इसमें और ऐड करना चाहिए जिससे कि पानी 25% हो जाए? हालांकि मिक्सचर के कंसेप्ट से, रेशियो के कंसेप्ट से भी हो जाएगा, बट मैं एलिगेशन से सिखाऊंगा। देखिए, हर चीज अपने आप में मिश्रण होती है। हर चीज, अगर मैं आपसे कहूं प्योर मिल्क, तो प्योर मिल्क भी एक मिश्रण है जिसमें 100% मिल्क है और 0% वाटर है। ठीक है मेरे प्यारे भाई? तो आपके पास दूध और पानी का मिश्रण है 60 लीटर। इसमें पानी कितना है? 60%। मैं पानी पे एलिगेशन लगाता हूं, सॉरी, पानी कितना है? 10%। 10% पानी है। कितना पानी और मिलाना चाहिए? तो जो चीज आप ऐड कर रहे हो वो पानी ऐड करो। आप ऐड क्या कर रहे हो मेरे दोस्तों? पानी ऐड करो। तो यू आर एडिंग ए मिक्सचर विच हैज 100% कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर। जो आप ऐड कर रहे हो वो प्योर पानी है, और प्योर पानी का कंसंट्रेशन 100% होगा पानी का। क्लियर है? और मिश्रण ऐसा बनना चाहिए कि मेरे दोस्तों उसमें पानी का कंसंट्रेशन 25% रहे। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बड़ा सिंपल सा हो गया। एलिगेशन लगाओगे 75:15, यानी कि 5:1। 5:1 के रेशियो में आपको मिक्स करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। ये कितना लीटर था? 60 लीटर आपके पास मिश्रण था। 5 की वैल्यू 60 लीटर है। कितना पानी मिलाओगे? 1 की वैल्यू 12 लीटर आ जाएगी। 12 लीटर पानी मेरे दोस्तों आपको ऐड करना होगा। यही सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे भी, मैं आपको एक और प्रैक्टिस करवाऊंगा। जरा इसको आप मुझे करके बताइएगा। सवाल नंबर 19। ए मिश्रण ऑफ मिल्क एंड वाटर मेजर 150 लीटर। दूध और पानी का 150 लीटर का मिश्रण में 30% दूध है। मिश्रण में पानी का परसेंटेज 40% करने के लिए कितना दूध और मिलाना चाहिए मेरे प्यारे भाई? क्या आप ये सवाल नहीं कर सकते मेरे प्यारे भाई? चाहे आप दूध पे एलिगेशन लगाओ, चाहे पानी पे। इच्छा आपकी है दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। मैं दूध पे एलिगेशन लगाता हूं क्योंकि दूध भी टोटल मिक्सचर को बेस मान के निकाला जाता है। दूध का कंसंट्रेशन भी दूध के कंसंट्रेशन पे लगाते हैं। दूध और पानी का मिश्रण है आपके पास 150 लीटर। उसमें दूध कितना है बच्चों? 30% दूध है। बोला है पानी का परसेंटेज 40% करने के लिए कितना दूध मिलाना होगा। तो जो चीज आप ऐड कर रहे हो, प्योर दूध आप ऐड कर रहे हो। प्योर दूध मतलब 100% प्योर मिल्क यू आर एडिंग। यू आर एडिंग ए मिक्सचर विच हैज 100% प्योर मिल्क। और फाइनल मिक्सचर में क्या? फाइनल मिक्सचर में पानी 40%। अरे भैया, फाइनल मिक्सचर में अगर पानी 40% है तो बाकी तो दूध होगा ना 60%। यानी फाइनल मिक्सचर में जो दूध होगा वो 60% होगा। तो किस रेशियो में मिक्स करना होगा मेरे प्यारे भैया? आएगा 40:30, यानी कि 4:3 के रेशियो में मिक्स करना होगा। आप बोलोगे जी सर।
अगर 4 की वैल्यू सवाल में 150 लीटर दी है मेरे प्यारे, 150 लीटर था ना, तो 3 की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों, 150 से माइनस करना है मेरे प्यारे भाई 150/4 यानी कि 37.5। ठीक है भैया, आप बोलोगे हाँ जी सर 150/4 आपको माइनस करना है, तो 150 से 37.5 112.5 लीटर आ जाएगा। ए ऑप्शन इसका आंसर है। समझ पाए? चार यूनिट की वैल्यू 150, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 150/4, 3 यूनिट निकालना है तो 4 यूनिट में से 1 यूनिट का मान घटा देंगे। बड़ा ही बेसिक सा सवाल है, सभी बालक समझ पाए हैं? ये वाला और करके बताइएगा मेरे प्यारे भाई। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है जिसमें आपका एलॉय वगैरह हो दूध पानी के अलावा, जरा ये भी करके बताइएगा। आपके पास एक एलॉय है, एलॉय मतलब बहुत सारी मेटल का मिश्रण। आपके पास एक एलॉय है जिसमें 40% सिल्वर है, 30% कॉपर है, 30% निकल है। कितना सिल्वर उसमें ऐड करना चाहिए 25 किलो एलॉय में, जिससे कि नए एलॉय में 50% सिल्वर हो जाए? कितनी सिल्वर हम और ऐड करें जिससे कि नई एलॉय में 50%, नई मिश्र धातु में 50% चांदी हो जाए? तो आपके पास बच्चों एक एलॉय है जिसमें कितनी चांदी है, हम केवल चांदी पे फोकस करेंगे। चांदी चांदी हो जाएगी। अगर आप यहां से पढ़ोगे 40% चांदी है, बोला कितनी चांदी और ऐड करें, कितना सिल्वर और ऐड करें? तो जो चीज आप ऐड कर रहे हो वो 100% सिल्वर है। और फाइनल मिक्सचर में कितनी चांदी हो जानी चाहिए? फाइनल एलॉय में 50% सिल्वर होना चाहिए। तो एलिगेशन लगाएंगे मेरे प्यारे भाई 50:10 यानी कि 5:1 के रेशियो मिक्स करना होगा। आपके पास एलॉय कितनी थी मेरे प्यारे? 25 किलो मिश्रण था। 5 की वैल्यू 25 किलोग्राम है, तो 1 की वैल्यू मेरे दोस्तों कितनी हो जाएगी? 5 किलोग्राम। तो 5 kg सिल्वर आपको ऐड करनी पड़ेगी। ये सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। बताइए बच्चों, बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई। तो ये थे एलिगेशन के बहुत बेसिक से टाइप मेरे दोस्तों, जो मैंने आपको इस क्लास में समझाए। मैंने आपको कंसेप्ट भी एक्सप्लेन किया। इनकी शीट मैं टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा और आपको प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा। ठीक है, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, समझ में आया, कुछ सीखा, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और कल हम इसी टाइम पे पक्का मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर छोड़ें। ठीक है भाई, कहां पे आपको तकलीफ हुई? अगर आपको कोई डाउट बचता भी है तो आप कमेंट